हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कंटिन्यूटी खत्म किया था। आज डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के यार हम देखेंगे दो मीनिंग है। तो एक तो रहता है इसका फिजिकल मीनिंग और एक रहता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो पहला है ज्योमेट्रिकल मीनिंग और एक है फिजिकल मीनिंग। नोट्स भी आप लोग बनाते चलना, बोलने की बात नहीं है बार बार, है ना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग में लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एनी पॉइंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एनी पॉइंट। चेक करना इफ एग्जिस्ट्स। हमेशा जरूरी नहीं है कि टेंजेंट एग्जिस्ट करे ही करे। और फिजिकल मीनिंग मेरे हिसाब से तुमने फिजिक्स में भी देखा होगा ये, जब तुम काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ते थे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन फिजिकल मीनिंग होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। नोट्स बनाते चलना ना साथ के साथ। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, तो वही जो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाला करते थे यार। जो मेनली हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले अपन ज्योमेट्रिकल मीनिंग की ही बात कर लेते हैं। तो लिख देना ज्योमेट्रिकल या एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव थ्रू इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव थ्रू इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो क्या होता है, जैसे कोई भी मैं कर्व मान लेता हूँ यार। तो अगर कोई भी एक ऐसा कर्व है, ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है Q, ये एक पॉइंट है R। इस कर्व पे PQ भी एक सीकेंट है, PQ भी एक सीकेंट है और PR भी एक सीकेंट है। अब मेरा क्या बोलना है यार कि इस P पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, इस P पॉइंट को बोल देता हूँ A। Q पॉइंट थोड़ा आगे, इसको लेता हूँ A प्लस H। ग्राफ का नाम है Y बराबर एफ एक्स। और इसको जस्ट उतनी दूरी पे मैंने एक पॉइंट माना है ए माइनस एच। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉमा एफ ए। और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच। अच्छी बात है। तो अगर मैं इस सीकेंट का स्लोप निकालूं, तो सीकेंट का स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू। मैं अगर बोलूं स्लोप ऑफ पी क्यू कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। जो स्ट्रेट लाइन में अपन पढ़ते थे वो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए अपॉन एच हो जाएगा क्या। और उसी तरह से स्लोप ऑफ पी आर कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ पी आर कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन ए माइनस एच इज अगेन एच। तो मेरा क्या बोलना है कि यार जैसे जैसे ये पॉइंट Q, जैसे जैसे ये पॉइंट जो Q है वो अप्रोच करेगा P को, जैसे जैसे पॉइंट P को अप्रोच करेगा, Q वाला पॉइंट P को अप्रोच करेगा, तो ये सीकेंट देखो ऐसी 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 छोटी छोटी होते होते जब P पे आ जाएगा तो ये टेंजेंट ही ना बन जाएगी। तो जैसे जैसे
क्यू पी को अप्रोच करेगा, मेरा क्या बोलना है, ऐसे ऐसे पॉइंट क्यू पी को अप्रोच करेगा, सीकेंट किस में तब्दील हो जाएगी, टेंजेंट में तब्दील हो जाएगी। सीकेंट किस में तब्दील हो जाएगी यार, टेंजेंट में। तो the point q approaches p along the curve, if the point q approaches p along the curve, secant approaches tangent and h approaches zero। ये जो डिस्टेंस है h, ये भी तो ना जीरो को टेंड करेगी ना यार। And slope of PQ will change to slope of tangent at the point P from right hand side। फिर से बोल रहा हूं, लिख लेना इसको। If the point Q approaches P along the curve, secant approaches tangent, मतलब secant becomes tangent लिख देना, या approach कुछ भी लिख सकते हो, secant becomes tangent, and the expression for slope of PQ will change to the slope of tangent at the point P from right hand side, and hence is called as right hand derivative, and hence is called as right hand derivative। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, क्योंकि राइट से अप्रोच किया है मैंने। इसको समझ लो यार, ये क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे थोड़ा इसको ध्यान में रखते हैं, तो आर एच डी क्या हो जाएगा, अब मेरे को क्या समझ में आता है कि जो आर एच डी है, आर एच डी हो जाएगा लिमिट h tending to 0 f of a plus h minus f of a अपॉन h। और LHD क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a minus f of a minus h अपॉन h। तो जैसे अपन कंटिन्यूअस कब बोलते थे एक फंक्शन को, जब राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू एट दैट पॉइंट। उसी तरह से फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, तो इसमें लिख देना कि a function fx is said to be differentiable at x बराबर a। a function fx is said to be differentiable at x बराबर a। अच्छा, इस चीज को ना अपन f डैश a प्लस भी बोलते हैं, आर एच डी, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया। और डैश का रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस चीज को बोलते हैं f डैश a माइनस। तो फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट x बराबर a इफ f डैश a प्लस मतलब आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर f डैश a माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर अ फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। बस दो चीजें देखनी है, सॉरी, बस दो चीजें देखनी है। आर एच डी अगर एल एच डी के बराबर हो जाएगा तो अपन क्या बोल देंगे, फंक्शन डेरिवेटिव है। ठीक है क्या यार, अगर आर एच डी एल एच डी के बराबर हो जाएगा तो अपन बोल देंगे, और वो दोनों फाइनाइट के बराबर होना चाहिए। ठीक है क्या, और इस चीज को अपन फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है क्या यार। तो अब जैसे अपन कुछ सवालों की बात करते हैं, तो कुछ बेसिक बेसिक सवाल है जिनकी अपन डिफरेंशिएबिलिटीज फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेना यार, क्वेश्चन लिख लेना। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट द गिवन पॉइंट। पहला क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मॉड एक्स एट एक्स बराबर जीरो। यार ये एलएचडी और आरएचडी में इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो जाना कि कभी भी लगाने को बोला जाए तो आलस नहीं आना चाहिए कि अरे यार कौन इतनी मेहनत करने, इतना ज्यादा आप यूज कर लो एलएचडी आरएचडी कि फटाफट सवाल देखते तुमको यार, हाँ मेरे को एलएचडी आरएचडी निकालना है फटाफट। तो इस तरह की आदत हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है ना यार। तो ये आप लोग ट्राई करते रहो। मॉड एक्स बराबर फिर मॉड एल एन एक्स एट एक्स बराबर वन। मेरे को ग्राफ से नहीं चाहिए यार, तुम ग्राफ से मेरे को बना के बता ही दोगे, मतलब ग्राफ से भी बना के मेरे को आप एलएसडी और आरएसडी निकाल के बताओ। एल एन स्क्वायर एक्स एट एक्स बराबर वन। चौथा है ई का पावर माइनस मॉड एक्स
एट एक्स बराबर 0। ये 4 सवाल ट्राई करेंगे आप, और वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, स्टार्ट लेता हूं मैं यार। तो पहला अपन शुरू करते हैं। पहला आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे आप लोग के अगर सॉल्व किया हो आपने? ये डिफरेंशिएबल है क्या? नॉट डिफरेंशिएबल। एल एन मॉड एक्स है क्या? नॉट डिफरेंशिएबल। थर्ड वाला है क्या एल एन स्क्वायर एक्स? डिफरेंशिएबल। और फोर्थ वाला है क्या यार? नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है क्या? तो इसको अपन अभी सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे पहला है मॉड एक्स, तो फंक्शन मॉड एक्स अगर है तो अपन आर एच डी पहले निकालेंगे और एल एच डी उसके बाद निकालेंगे। आर एच डी में निकाल रहा हूँ, आर एच डी में निकाल रहा हूँ, तो देखो यार मॉड एक्स है तो आर एच डी क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब ए है जीरो तो जीरो प्लस एच, सॉरी, जीरो प्लस एच का मॉड माइनस एफ ऑफ जीरो। देखो साइड में लिख देता हूँ, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। ये हो जाएगा जीरो पे आर एच डी, आर एच डी एट ए बराबर जीरो। मतलब ए जीरो हो गया ना इसमें, क्योंकि जीरो पे चेक करना था मेरे को, तो ए प्लस एच की जगह जीरो प्लस एच डाल दिया मैंने, तो माइनस जीरो अपॉन एच। अच्छा, मैंने लिमिट्स में भी बताया और कंटिन्यूटी में बताते आया हूँ कि जो एच है वो स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। एच इज स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है एच। तो किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन एच जो कि हो जाएगा 1। और एल एच डी कितना हो जाएगा? एल एच डी का भी फॉर्मूला अपन ने देखा था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन एच। अच्छा, तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा यार? एफ ऑफ जीरो, एक सेकेंड, हाँ, एफ ऑफ जीरो हो जाएगा जीरो माइनस मॉड ऑफ जीरो माइनस एच का मॉड अपॉन एच। अच्छा, अभी मेरे को पता है एच तो पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस एच नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले लोगों को मॉड सुधार देता है, उनका माइनस खा जाएगा। तो ये वाला जो माइनस है वो खा जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एच, और ये बाहर वाला माइनस तो पड़ा रह ही जाएगा। माइनस एच अपॉन एच बराबर कितना हो जाएगा? -1। तो एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं है, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। और इसको अब ग्राफ से अगर आप देखना चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हो। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा वी शेप्ड ग्राफ होता है। तो यार यहाँ पे ग्राफ में ये देखो शार्प एज आ रही है, जहां जिस भी ग्राफ में ऐसी शार्प चोंच आ जाए, इसको चोंच बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको यहाँ पे ऐसी अगर शार्प एज आ जाए तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। क्यों नॉट डिफरेंशिएबल? क्योंकि देखो इसके आगे राइट में देखो इसका स्लोप आप देखोगे 1 है, जस्ट राइट में स्लोप 1 है, और जस्ट लेफ्ट में स्लोप -1 है। दिख रहा है क्या? तो राइट आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी, तो जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जहां पे भी शार्प एजेस आ जाए तो ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। कभी कभी फंक्शन का ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, या ग्राफ में जो डिटेलिंग है वो मुश्किल रहती है, तो आप ये फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हो, इस तरह से एल एच डी आर एच डी निकाल के। तो यार ये इतनी ज्यादा आदत हो जानी चाहिए। अगर आपने पहले नहीं निकाले हो तो मैं फिर टाइम दे रहा हूँ आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ आप निकाल लो यार। ये तीन आप निकाल लो, अगर एक आप समझना चाहते कैसे निकालना है तो। और पॉज करके प्लीज एक बार निकाल लो, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप लोग के लिए ना अच्छा रहेगा वो। मैं बाकी शुरू करता हूँ, आपने पॉज करके निकाल लेना है। सेकंड वाला है मॉड एल एन एक्स। सब देखो सारे आसानी से तुम कर सकते हो। अब देखो थोड़ा सा अपन जल्दी करेंगे। सेकंड है मॉड एल एन एक्स। पहले तो अगर सबसे पहले ग्राफ ही अगर आप देख लो, एल एन एक्स ग्राफ याद है ना आपको? आई ये इस टाइप का, और मॉड एल एन एक्स का क्या हो जाएगा? नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो ये और ये
यहाँ पे चोंच दिख रही होगी आपको, यहाँ पे एक चोंच दिख रही होगी आपको, तो चोंच दिख रही है तो वैसे ही नॉट डिफरेंशिएबल है, पर इस तरह से हम लोग को अभी कमेंट नहीं करना है, कुछ देर बाद करेंगे इस तरह से हम लोग कमेंट। अभी तो अपन LHD और RHD निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ RHD निकालने के लिए फिर से बता देता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ ए इस बार कितना है, 1 पे चेक करना है ना शायद मेरे को, हाँ ये 1 पे चेक करना है, तो 1 + h डालना पड़ेगा मेरे को। तो ये कितना हो जाएगा, ln 1 + h का मॉड माइनस f ऑफ a ln 1, ln 1 तो आप लोग को का मॉड वो तो जीरो ही होता है, जीरो का मॉड भी जीरो ही होता है, अपॉन h। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यार ये देख लो, अब थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ये चीज कितनी हो जाएगी यार, ये चीज तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ln 1 जीरो होता है, और ln 1 + h, अगर ln x का आप ग्राफ देखते हो, ln x का आप ग्राफ देखते हो तो 1 पे इसकी वैल्यू जीरो होती है, 1 के आगे तो देखो ये 1 + h हो रहा है ना, h 1 के आगे तो यार वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो यार ये बुरा आदमी नहीं, अच्छा आदमी है, और अच्छे आदमी के आगे मॉड रुकता नहीं है, मॉड अपने आप ही खुद ही चले जाता है। तो ये बन जाएगा ln 1 + h, मॉड इसका चला जाएगा अपॉन h। तो और लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये स्टैंडर्ड लिमिट्स में अपन ने सीखा था, ln 1 + h अपॉन h की लिमिट कितनी होती थी बच्चों, 1 होती थी। तो इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव इसका कितना आया, 1 आया। अब इसका LHD भी निकाल देते हैं, LHD कितना आ जाएगा यार, LHD की बात करें तो देखते हैं अभी कितना आता है। LHD का फॉर्मूला फिर से अपने को दिमाग में बस जाना चाहिए, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a मतलब ln 1 माइनस f ऑफ a माइनस h, ln 1 माइनस h का मॉड अपॉन माइनस अपॉन h, सॉरी। तो ln 1 की वैल्यू होती है 0, आप सबको पता है, 0 माइनस, अच्छा ln 1 माइनस h के, और मॉड को भूल जाओ अभी, बस ये बताओ ln 1 माइनस h के बारे में कैसा क्या जानते हो, अच्छा आदमी है बुरा आदमी है, ln 1 माइनस h 1 से पहले, ये देखो ये 1 से पहले, तो ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो मॉड इसको एक चप्पल रखेगा, मतलब एक नेगेटिव रखेगा और हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यार, ये ln 1 माइनस एच नेगेटिव बन रहा है तो मॉड भी एक चप्पल रख देगा, तो ये हो जाएगा माइनस ln 1 माइनस एच। ये माइनस किसकी देन है, ये मॉड की देन है, क्योंकि मॉड को पता है आदमी बुरा है, इसके आगे एक माइनस टिका के जाओ, बुरे काम करेगा ये, माइनस टिका के जाओ तो सारे काम अच्छे हो जाएंगे, अपॉन एच। तो ये कितना हो गया यार, बराबर ln 1 माइनस एच अपॉन एच। इसको यूं भी लिख सकते हैं, ln 1 प्लस माइनस एच अपॉन, एक माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक माइनस का डिवाइड कर रहा हूँ, तो ln 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, ये पिछली क्लास में मतलब लिमिट में अपन ने सीखा था, इसकी लिमिट होती है 1, और बाहर एक माइनस है तो लिमिट कितनी हो जाएगी, -1। तो LHD आया -1, RHD आया 1, मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, समझ में आ रहा है क्या यार, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मेरा ये हो गया, ये हो गया। ln² x भी देख लें क्या फटाफट, कर ही देता हूँ चलो, देखना थोड़ा जल्दी यार। तीसरा है ln² x एट एक्स बराबर मेरे ख्याल से 1 ही होगा यार वो, क्योंकि 1 ही थोड़ा ऐसा पॉइंट है ना। हाँ, एट एक्स बराबर 1, तो फिर से अपन आ जाते हैं RHD पे। तो RHD, अब थोड़ा थोड़ा तुम लोग को प्रैक्टिस हो गया होगा, अभी भी जिनको नहीं हुआ प्लीज पॉज करके आप सॉल्व करते रहो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस h, अब मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, -ln² 1 जो कि 0 होता है अपॉन h, ठीक है ना। तो ln² 1 प्लस h माइनस ln²1, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln² 1 प्लस h अपॉन h स्क्वायर, मतलब एक h का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक h का डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मसाला कितना हो जाएगा, ln 1 प्लस h अपॉन h का होल स्क्वायर ही हो गया ना एक तरह से। अरे ln 1 प्लस h अपॉन h का होल स्क्वायर ही हो गया ना ये। और इसकी लिमिट कितनी होती है, इसकी लिमिट होती है 1, और ये कितना है 0, मतलब ये चीज 1 का स्क्वायर और ये चीज 0, तो आंसर आ जाएगा 0। उसी तरह से LHD भी देख लो, LHD कितना आ जाएगा, LHD कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1, पहले इसमें f ऑफ 1 आता है, ln² 1, देखो ना फॉर्मूला याद है ना, f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h, तो माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन h, ln² 1 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ln 1 माइनस h का स्क्वायर, और एक ये माइनस h है इंटू माइनस h है,
और एक एच, मतलब नीचे एच था ना, तो एक एच का मल्टीप्लाई, एक एच का डिवाइड, और एच स्क्वायर को माइनस एच इंटू माइनस एच लिख दिया। ये अगेन कितना हो गया, वन। ये अगेन वन हो गया, क्योंकि देखो ना ln वन प्लस मसाला अपॉन मसाला का होल स्क्वायर ही हो गया ना ये। और ये चीज हो गई जीरो। और ये माइनस है, तो माइनस वन इंटू जीरो अगेन कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस बार क्या हुआ है, एल एच डी और आर एच डी बराबर आया, एल एच डी आर एच डी बराबर आया है, तो फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और ग्राफ से अगर तुम बोलोगे कि सर ग्राफ में कहाँ दिखता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो एल एन स्क्वायर के ग्राफ को आपने बारीकी से कभी बनाया ही नहीं है। जैसे तुमको याद है यार, साइन मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा आता था, ठक 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 ठक। ये यहाँ पे चुभते थे, ये देख रहे हो, ये चुभने वाले पॉइंट्स हैं। ये सब चुभ रहे हैं, मतलब शार्प एजेस हैं। पर अगर साइन स्क्वायर का ग्राफ आप देखोगे ना, अभी आगे मैं लगे तो एग्जांपल भी बता दूंगा, तो उसका स्मूथ स्मूथ सॉफ्ट सॉफ्ट ग्राफ होते हैं। कहीं भी नहीं चुभेगा ये ग्राफ आपको, कहीं भी नहीं चुभेगा ये ग्राफ आपको। यहाँ पे डिफरेंशिएबल होता है ये, ठीक है ना यार। उसी तरह से एल एन मॉड एल एन एक्स का ग्राफ कैसा था, ठाक ठाक, ये चुभ रहा है यहाँ पे। और अगर यही एल एन स्क्वायर एक्स की बात करूंगा ना, तो ये ऐसा आएगा और ये ऐसा चला जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे चुभेगा नहीं, यहाँ पे स्मूथ रहेगा। और यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप देखो दिख रहा है, जीरो है। टेंजेंट का स्लोप देखो दिख रहा है, जीरो है। वही तो मेरा निकल के आया है, राइट से भी जीरो और लेफ्ट से भी जीरो ही निकल के आया है। समझ में आता है क्या यार। ठीक है। अब एक आखिरी अपन देख लेते हैं यार इसी की प्रैक्टिस में, ई की पावर माइनस मॉड एक्स एट एक्स बराबर जीरो। तो चौथा अपन देख लेते हैं। चौथा यही कर दूं क्या, चलो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। चौथा है ई की पावर माइनस मॉड एक्स एट एक्स बराबर जीरो। तो फिर से आर एच डी कितना हो जाएगा रे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ई की पावर माइनस ऑफ जीरो प्लस एच का मॉड, जीरो प्लस एच का मॉड माइनस ई की पावर माइनस जीरो डाल दो अपॉन एच, ठीक है क्या। तो देख लो अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग, और जिन लोग के सारे हो गए यार वो फास्ट फॉरवर्ड कर चुके होंगे अब तक, तो बाकी कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है, और उसका मॉड भी, अब मॉड तो पॉजिटिव को देख के चुपचाप हट जाता है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एच। ये चीज तो जीरो का मॉड तो जीरो ही होता है, और e की पावर जीरो माइनस वन हो जाता है अपॉन एच हो जाता है, ठीक है क्या। तो एक माइनस का मल्टीप्लाई, एक माइनस का डिवाइड, और मेरे को पता है e की पावर मसाला माइनस वन अपॉन मसाला, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है। और जिनको नहीं पता स्टैंडर्ड लिमिट है, वो लॉपिटल भी यूज कर सकते हैं। इस लिमिट की वैल्यू होती है वन। तो वन और बाहर माइनस लग रखा है, तो ये कितना आ जाएगा यार, माइनस वन, ठीक है क्या। और एल एच डी में निकाल लेता हूँ। एल एच डी में निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, फिर से अब आदत डाल लेना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो, तो ई की पावर माइनस जीरो, माइनस जीरो माइनस एच, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस एच अपॉन एच, ठीक है क्या। तो ये कितने हो जाएंगे रे, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन, ई की पावर जीरो के लिए वन होती है, माइनस, मुझे पता है गंदा आदमी, क्योंकि एच तो मैं जानता हूँ अच्छा है, एच तो स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी और बाहर माइनस है, तो मॉड इस माइनस को सुधार देगा। तो एक मतलब ये इसको अच्छा बना देगा, तो ये माइनस एच को क्या बना देगा, एच बना देगा। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक, और ये माइनस तो बाहर ही रखा है, ये माइनस तो बाहर ही रखा है। मॉड से ये जो माइनस एच है वो निकल के एक अच्छा आदमी बन के कितना हो गया, एच हो गया। ये चीज एच बन गई, ये माइनस तो माइनस ही है, ये माइनस तो माइनस ही है अपॉन, ये हो गया एच, ठीक है क्या यार। इसकी भी लिमिट निकाल लो। इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, एक माइनस बाहर कर दिया तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच। और ये क्या बन गया, देखो ना, माइनस का बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बाहर मल्टीप्लाई पे ये चीज पलट गई और नीचे माइनस एच हो गया। ये बन गया ई की पावर मसाला माइनस वन अपॉन मसाला, उसकी वैल्यू कितनी होती है यार, वन होती है, वन होती है। तो एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलूंगा, नॉट डिफरेंशिएबल। और इसका ग्राफ भी मैं तुमको याद दिलाता हूँ, फंक्शंस में मैंने बताया है, पहले e की पावर x का ग्राफ बनाते थे, फिर e की पावर मॉड, फिर e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाते थे, फिर अंदर डोमेन में मॉड लगता था और ग्राफ बन जाता था। शायद इसी का ग्राफ बनाना है ना, हाँ। तो देखो e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, e की पावर x का ग्राफ होता है ऐसा। और जब अंदर डोमेन में माइनस लगता है तो ग्राफ पलटी मारता है वाई एक्सिस के अबाउट। ये सब फंक्शंस के नोट्स में आपको मिल जाएगा, नहीं हो तो डाउट पूछ लो, बता दूंगा।
और मॉड, जब इसमें मॉड लगता है, डोमेन में मॉड लगता है, तो नेगेटिव वाली चीज को मिटा दिया जाता है और पॉजिटिव में जो बना उसी का मिरर इमेज लिया जाता है। तो ये और ये, तो वैसे भी दिख रहा है कि जीरो पे देखो चोंच दिख रही, थोड़ा तिखा तिखा यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा चोंच शार्प एज। तो वैसे भी अपन कह सकते थे ग्राफ अगर अपने को अच्छे से आता है कि जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मेरे को लगता है चारों सवाल से आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी, कब फंक्शन को डिफरेंशियल बोला जाता है, कब नॉन डिफरेंशियल बोला जाता है। ठीक है यार। उसके बाद इसमें अब थोड़ा लिख भी लेना जो मैं कह रहा था, ज्योमेट्रिकली, नोट लिख लेना रे, नोट लिख लेना। ज्योमेट्रिकली वी कैन से दैट, पहला नोट है, ज्योमेट्रिकली वी कैन से दैट इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, then a unique tangent, then a unique tangent with finite slope, unique tangent with finite slope will exist at that point, with finite slope. Geometrically, we can say that if a function is differentiable at x barabar a, the unique tangent with finite slope will exist at that point. Second point लिख देना, second point. Also, the points where function is non-differentiable, also the points where function is non-differentiable are called as sharp corners, are called as sharp corners. वो जो मैंने बताया था चोंच, except except in the case for vertical tangent, except in the case फॉर वर्टिकल टेंजेंट। ये मैंने क्या लिखवा दिया, ये मैं बहुत आगे इसका राज खोलूंगा। ये वर्टिकल टेंजेंट वाला फंडा क्या है वो सब समझ में आएगा, अभी वर्टिकल टेंजेंट वाला फंडा छोड़ देते हैं। तो बस अभी सिंपल इन्हीं की बात करते हैं कि जहां चोच आई वहां बोल देंगे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ये वर्टिकल टेंजेंट वाला उस पॉइंट मेरे को लिखवाना था, एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट्स ऑफ वर्टिकल टेंजेंट जो भी है। एग्जांपल में लिख भी देना, एक्स की पावर 1/3 ऐसे लिख दो अभी, तो फिलहाल एग्जांपल एक्स की पावर 1/3। तो ठीक है। उसके बाद अब हेडिंग डालना, डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। हेडिंग डालना डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ये क्या लिखा है वर्टिकल टेंजेंट, ये वक्त के साथ साथ समझ में आएगा। डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, तो इसमें लिखना इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल, कुछ भी लिख सकते हो। पहला इसमें पॉइंट लिखना, इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल एट x बराबर a, then it must be continuous at this point, then it must be continuous at this point। देखो पूरी चेन चल रही है रे, एकदम सिंपल से समझो। पहले पढ़ा था लिमिट, फिर पढ़ा था कंटिन्यूटी, अब पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कह नहीं सकते कि कंटिन्यूस है या नहीं, क्योंकि कंटिन्यूटी एक और शर्त मांगता है, कौन सी, कि LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू एट दैट पॉइंट। पर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैं कह सकता हूँ लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी। मतलब समझ रहे हो ना कि कंटिन्यूस तो एडवांस एडवांस वर्जन है, अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी। उसी तरह से मैं बोलता हूँ अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा ही होगा। इसका सबूत मैं आपको बता देता हूँ, पर आपको चेन समझ में आ गई ना। लिमिट सबसे बेसिक चीज, थोड़ा एडवांस वर्जन उसका कंटिन्यूटी, थोड़ा और एडवांस वर्जन उसका डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो अब मैं इसका सबूत भी दे देता हूँ। मान लो एक फंक्शन डेरिवेबल है, डेरिवेबल है मतलब आर एच डी बराबर एल एच डी बराबर एल एच डी, सॉरी एल एच डी बराबर फाइनाइट। इंपॉर्टेंट वर्ड है फाइनाइट। ठीक है भाई। आर एच डी क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो बच्चों,
मैं क्या बोल रहा हूँ यार कि अभी यार देखो, LHD फाइनाइट है, मतलब इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट होगी। अच्छा, डिनोमिनेटर कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया और इस लिमिट को फाइनाइट होना है तो पक्का न्यूमरेटर भी जीरो रहा होगा, और इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी होगी, तभी तो जीरो बाय जीरो फॉर्म ही फाइनाइट आ सकता है दुनिया में। कोई भी अगर यहाँ नॉन जीरो हो जाता न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जीरो है, वो तो इन्फिनिटी आ जाता। तो अगर ये चीज फाइनाइट है, जो कि सवाल ने क्या रखा है, क्योंकि सवाल ने क्या रखा है ना कि ये तो डिफरेंशिएबल है, मैंने बोला अगर डिफरेंशिएबल है बेटा तो RHD फाइनाइट होगी। RHD फाइनाइट होगी मतलब ये जो RHD का फॉर्मूला लिख रखा है, इसके न्यूमरेटर को भी जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a को भी जीरो होना पड़ेगा। इससे ये शिक्षा मिलती है कि एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए होना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मैं LHD देखूं तो LHD भी फाइनाइट है, और वो होती कितनी है? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच। अच्छा, जीरो पे ये चीज तो जीरो है, फिर से ये चीज तो जीरो है, तो न्यूमरेटर को भी जीरो होना पड़ेगा, तभी जीरो बाय जीरो फॉर्म बनी होगी और रिजल्ट फाइनाइट आया होगा। तुम खुद ही सोचो ना, ये वन नहीं हो सकता। ये वन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वन अपॉन जीरो कितना हो जाता है? इन्फिनिटी। पर ये तो चीज फाइनाइट है, सवाल ने खुद नहीं बोला है। सवाल ने बोला है ना, देखो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है मतलब LHD भी फाइनाइट रहा होगा। इसका मतलब ये वन नहीं हो सकता, इसको जीरो ही होना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच बराबर जीरो। इस ये शिक्षा मिली कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए माइनस एच। तो अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो क्या शिक्षा मिल रही है? एफ ऑफ ए माइनस एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस उसको होना ही पड़ेगा। तो इसी बात पे एक सेकंड पॉइंट लिख लेना, सेकंड पॉइंट लिख लेना। सेकंड पॉइंट में क्या बोलूंगा? डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, कहने का मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होना ही पड़ेगा। पर कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कंटिन्यूअस है तो पक्की बात नहीं है कि डिफरेंशिएबल होना ही पड़ेगा। एग्जांपल के लिए ये मॉड एक्स का केस ही देख लो। मॉड एक्स, क्या इसका ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाना पड़ा था? नहीं उठाना पड़ा था, मतलब जीरो पे कंटिन्यूअस तो है। एट एक्स बराबर जीरो कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि चोच आ गई थी। इसका मतलब कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, अगर दो बातें और लिखता हूं मैं। डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी implies नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सोचो इस बात को, डिसकंटिन्यूटी implies नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब यार जब फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं तो डिफरेंशिएबल क्या खाक होगा? है ना? अभी जैसे कोई कंटिन्यूअस ही नहीं है, फॉर एग्जांपल ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो चांस ही नहीं है यार, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। निकाल के देख लेना आप इसका LHD RHD, अंट शंट आएंगे। पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इम्प्लाई डिसकंटिन्यूटी। अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये नहीं कह सकते डिसकंटिन्यूअस भी होगा। एग्जांपल ये आपके राइट में लिख रखा है, ये लिख रखा है एग्जांपल। नॉन डिफरेंशिएबल था, इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस तो था ही ये, क्योंकि पेन नहीं उठाना पड़ रहा था इसका ग्राफ बनाने के लिए। कंफ्यूज मत हो जाना रे। ठीक है। अ, फिर तीसरा पॉइंट है। फिर तीसरा अभी किस में पॉइंट चल रहे हैं? डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में। ठीक है यार। तो अब अपन ने क्या क्या देख लिया यार? कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट तो मैंने देख ली है, सॉरी, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट तो मैंने देख ली है। एक पॉइंट पे कैसे डिफरेंशिएबिलिटी निकाली जाती है? LHD बराबर RHD, बस ये दोनों, और बराबर फाइनाइट वैल्यू। अब हेडिंग डालना कि डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, जो कंटिन्यूटी में भी देखा था, या डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल।
इसके अंदर वापस पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, आप सबको पता है, पहली हेडिंग हो जाएगी ओपन इंटरवल। तो पहली लिख देना ओपन इंटरवल, लिखना इसमें ओपन इंटरवल के अंदर a function fx is said to be differentiable in open interval a से b. A function fx is said to be differentiable in open interval a से b if it is differentiable at each and every point in this interval. If it is differentiable at each and every point in this interval. ठीक है ना। और क्लोज्ड इंटरवल में देखते हैं, क्लोज्ड इंटरवल में लिखना a function fx is said to be differentiable in कड़क a to b if, पहला पॉइंट है, if पहला पॉइंट है, it is differentiable in नरम a to b, पहला, it is differentiable in ओपन ए टू बी। वही फिर जैसे राइट कंटिन्यूअस की बात करी थी ना, अब राइट डिफरेंशियल की बात कर लेंगे। इफ इट इज राइट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर है, इट इज, वो क्या होता है, नाम ही बता रहा, बताता हूँ क्या होता है। इफ इट इज राइट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए, कहने का मतलब आर एच डी बराबर फाइनाइट मांगता है, और कुछ नहीं। एल एच डी की बात नहीं करेंगे क्योंकि ए के आगे की बातें चल रही है और बी के पीछे की बात चल रही है। तो इट इज लेफ्ट डिफरेंशिएबल, it is left differentiable at x बराबर b, कहने का मतलब एल एच डी एट बी, एट बी, यहाँ पे लिख देता हूँ एट ए, एल एच डी एट बी बराबर फाइनाइट। ठीक है क्या। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट और फिर तीसरा तो आसानी था। ठीक है यार। तो अब यार फिर से इंपॉर्टेंट बातें, फिर से इंपॉर्टेंट बातें, तो इसमें लिख देना, आज यार आप लोग को एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि नींद आज पूरी हुई नहीं थी, तो थोड़ा से अपन नींद में हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे सही हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो नोट में लिखना, इंपॉर्टेंट नोट में, अच्छा, नोट में आप लिखना कि ऐसा लिख देना कि इफ एफ डैश ए प्लस, एक फंक्शन का आर एच डी ए पे पी है, एंड एफ डैश ए माइनस क्यू है, ध्यान से सुनना यार, इंपॉर्टेंट बात है तो अच्छा, तो अब इसमें पहला पॉइंट लिख देना, इसमें पहला पॉइंट लिख देना, इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, पहला लिख देना इफ P बराबर Q। अच्छा बच्चों, अगर P और Q बराबर ही हो गए, इफ P बराबर Q बराबर फाइनाइट, और दोनों फाइनाइट भी है, इफ P बराबर Q बराबर फाइनाइट, तो क्या क्या होगा बच्चों बताओ, मैं बोल दूंगा, अगर P और Q बराबर है और फाइनाइट भी है तो फंक्शन F इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर है, और अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस एट x बराबर है, और लिमिट भी एग्जिस्ट कर ही रही होगी जब कंटिन्यूअस है तो। पर सेकंड पार्ट में थोड़ा ट्विस्ट है, सेकंड है कि इफ p is not equal to q but both are finite, both are finite, आप थोड़ा टाइम लो और सोचो कि क्या, आप थोड़ा पॉज भी कर सकते हो, आप सोचो कि अगर p और q बराबर नहीं है पर दोनों फाइनाइट, मतलब p2 और q5, तो क्या होगा बताओ।
देखो, पी और क्यू अगर बराबर नहीं है तो पहली बात तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। पहले भी बता चुका हूं मैं, जिनको नहीं पता फिर से बता देता हूं। अगर पी और क्यू फाइनाइट है यार, मान लो पी क्या आर एच डी था ना, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इसकी वैल्यू है मान लो 5, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे। और एल एच डी है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच, लिमिट, बीच में एक सेपरेट कर देता हूं, एच टेंडिंग टू 0। इसकी वैल्यू है मान लो 7, 5 है 7 है, ये 0 जा रहा है, तो इसको भी 0 जाना ही पड़ेगा यार, क्योंकि अगर ये 0 नहीं गया, ये मान लो 2 हो गया, तो 2 अपॉन 0 इज इंफिनिटी, जबकि 5 को इंफिनिटी होता है क्या, तो 2 नहीं हो सकता, इसको 0 ही होना पड़ेगा, ताकि 0/0 फॉर्म बने और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने और लिमिट कुछ फाइनाइट आ जाए। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स 0/0 फॉर्म होती है, लिमिट 1 निकल के आ जाती है। तो यहां से क्या मिला, एफ ऑफ ए, ये पहले ही बात कर चुका हूं, बराबर एफ ऑफ ए आ गया। उसी तरह से इसको भी 0 होना पड़ेगा, तभी लिमिट 7 आ पाएगी। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए माइनस एच, और ये तीनों अगर बराबर हैं तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा। और अब तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, 2 पॉइंट समझ में आ गए, पी क्यू बराबर फाइनाइट, पी नॉट इक्वल टू क्यू बोथ आर फाइनाइट। तीसरा पॉइंट लिख देना, at least one of P and Q, at least one of P and Q does not exist or approaches infinity if at least one of P and Q does not exist or approaches infinity, तो फंक्शन तो नॉट डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन तो नॉट डिफरेंशिएबल है, पर कंटिन्यूटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते अपन, कंटिन्यूटी को आपको सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। तो द फंक्शन विल बी नॉट डिफरेंशिएबल, या फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट चेक द कंटिन्यूटी सेपरेटली, बट चेक द कंटिन्यूटी सेपरेटली, बट चेक द कंटिन्यूटी सेपरेटली। ठीक है क्या यार? चलो भाई, ये तो काफी थियोरेटिकल बातें हो गई हैं। अब एक क्वेश्चन है करना, एफ एक्स बराबर मैक्स, मैक्स फंक्शन याद है ना आपको, मैक्स 1 - x 1 + x 2, find the number of points where fx is not differentiable, find the number of points where fx is not differentiable। सॉल्व करेंगे इसको। पॉज करके सॉल्व करेंगे, बताएंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स। मैं स्टार्ट लेता हूं, तो देख लेते हैं यार, 1 - x का ग्राफ कैसा होता है, तीनों के ग्राफ बना देता हूं मैं। मैक्स फंक्शन कैसे वर्क करता है वही बता देता हूं मैं, पहले तीनों के ग्राफ बना दो। 1 - x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। 1 + x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। 2 का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ये तीनों के ग्राफ बना दिए, तीनों के ग्राफ बना दिए। जब जो जो मैक्स है, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, वो सरवाइव करेगा, बाकी कोई काम नहीं करेगा। जैसे इस पॉइंट का नाम है माइनस, इस पॉइंट का नाम है -1, इस पॉइंट का नाम है -1, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा, ये बारीकी नहीं है, कोई नहीं यार, ये यहाँ से पास होगा, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। ये पॉइंट का नाम है -1, तो -1 से पहले कौन मैक्स था, ये मैक्स था, तो इसकी चलेगी। -1 से लेके 1 में, -1 से लेके 1 में 2 था मैक्स, तो इसकी चलेगी। देखो ना, जो ऊपर है वो बड़ा, और 1 से आगे ये 1 + x की चलेगी, 1 + x 2 1 - x। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बन जाएगा, मैक्स फंक्शन का ग्राफ ये ऐसा फ्रस्टम टाइप का। कितने पॉइंट पे चोंच आ रही है,
-1 पे 1 पे 2 पॉइंट्स। इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। समझ में आया होगा यार, जहां जहां चोच आ रही है वहां फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन लिखें। लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स बराबर ए। लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स बराबर ए and f of a is non-zero, and f of a is non-zero, then evaluate limit n tending infinity f of a plus 1 by n upon f of a का पावर n। सॉल्व करेंगे इसको। बता देता हूं यार मैं, सॉल्व क्या होगा आपने पॉज करके। देखो, लिमिट एन इन्फिनिटी जा रही है, पहले तो एन को, या ये एन इन्फिनिटी जा रहा है तो 1/n को h रख दो, मतलब एन को 1/h रख दो। h मतलब, और h 0 जा रहा है, तो थोड़ा सवाल ही बदल देते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, थोड़ा अच्छा लगता है h, और कोई भी मेरा वो नहीं है। a प्लस एच अपॉन एफ ऑफ a का पावर n कितना हो जाएगा 1/h। अच्छा, फॉर्म चेक करते हैं यार, फॉर्म चेक करते हैं, फॉर्म क्या बन रही है। अच्छा, अगर h 0 जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस ऑलमोस्ट 0, वो एफ ऑफ a के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है a पे, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। तो एफ ऑफ a बराबर एफ ऑफ a प्लस h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला एफ ऑफ ए, नीचे वाला भी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए हो जाएगा 1, और ऊपर बहुत बड़ा, तो ये हो जाएगा 1 का पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म। 1 का पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो बस हम लोग क्या कर लेंगे यार, 1 का पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो अपने को पता है ये क्या होती है, e का पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स का पावर जी एक्स में क्या करते थे, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस अपॉन एफ ए माइनस 1 इंटू जी एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन एच। तो ये हो जाएगा e का पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, देखने तो क्या, हाँ, ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इंटू एफ ए। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा आर एच डी, जिसका जिसका मतलब होता है एफ डैश ए। एफ डैश ए प्लस बी लिख सकता हूँ इसको, पर मेरे को पता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ए प्लस बराबर एफ डैश ए माइनस बराबर एफ डैश सिंपली ए भी लिख सकता हूँ। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता तो जरूर मैं इसको आर एच डी लिखता और एफ डैश ए प्लस लिखता, पर अभी तो सिंपल लिख सकता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एफ डैश ए अपॉन एफ ऑफ ए। ये इसका आंसर बहुत लोग का आया होगा, ये आंसर इसका। ठीक है क्या यार, अच्छी बात है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर। एक और क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन क्वेश्चन ज्यादा खेलेंगे आज अपन। एक और क्वेश्चन जो आप सबको करना चाहिए, क्वेश्चन है एफ एक्स है मैक्स मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 1 के लिए, और मिन 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। वही, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉट अ डिफरेंशिएबल। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉट अ डिफरेंशिएबल। ट्राई करेंगे इसको।
स्टार्ट लेता हूँ क्या मैं? अपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। ये लेक्चर्स को पिक्चर की तरह मत देखना यार, थोड़ा कॉपी पेन लेके एकदम सीरियसली बैठना। हम लोग क्योंकि सीरियसली बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वही मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन वाला ही फंडा है, फिर से यूज करेंगे। देखते हैं यार, इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। देखो पहले अपन x लेस देन वन के पास जाते हैं, वन से छोटे में किसकी कैसी कैसी क्या क्या चल रही है। वन से छोटे में पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, वन से छोटे में। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है। बस आगे नहीं बना रहा वन से, क्योंकि वन से आगे, अच्छा वन से आगे भी बना देता हूँ, क्योंकि ग्रेटर देन वन के लिए भी एक्स स्क्वायर तो पिक्चर में आ ही रहा है। और मॉड एक्स का भी ग्राफ बनाता हूँ, तो आपको पता होगा यार कि देखो, ये देखो ये ऐसा बनता है ये। क्योंकि आपको इतना तो अब यार पता होगा, बूढ़े हो गए हो, कि -1 से 1 के लिए जो मॉड एक्स होता है वो बड़ा होता है एक्स स्क्वायर से। नीचे वाला देखो, ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर है, ऊपर वाला मॉड एक्स है, पर यहाँ पे ऊपर वाला एक्स स्क्वायर है, नीचे वाला मॉड एक्स है। समझ में आ रहा है क्या? सेम मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर, ये 1 तक। तो अगर वन से पहले पहले की बात करो, वन से पहले मैक्स देखना है, मैक्स जो जो बड़ा है वो सरवाइव करेगा। देखते हैं। डिंग 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 डिंग, यहाँ पे आ गई चोंच। और अब मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ? मॉड एक्स की तरफ। मैक्स चल रहा है ना यार, मॉड एक्स मॉड एक्स मॉड एक्स, यही मैक्स चल रहा है। मैक्स 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 मैक्स, ये हो जाएगा वन से पहले का मैक्स का ग्राफ। समझ में आ रहा है क्या यार? और अब आगे मेरे को मिन देखना है। तो देखो आगे किस किस के ग्राफ देखने हैं? मॉड एक्स का तो ग्राफ चाहिए नहीं, मैं मिटा ही देता हूँ। ये मॉड एक्स का ग्राफ तो कंफ्यूज ही करेगा, ये मिटा दिया मैंने मॉड एक्स का ग्राफ। वन से आगे किस किस को देखना है? एक तो एक्स स्क्वायर का कंपटीशन है, और एक 2x-1 का कंपटीशन है। 2x-1 का ग्राफ कैसा होता है? 2x-1 का स्लोप होता है 2, वन पे स्लोप होता है इसका 2। तो एक सेकंड, ये 2x-1 है और एक्स स्क्वायर है, तो क्या पता कि 2x-1 ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो देखो यार, इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका स्लोप आया 2, इसका स्लोप आया 2x। x बराबर 1 पे इसका भी स्लोप होगा 2, इसका भी स्लोप होगा 2। पर 1 के आगे ये स्लोप बड़ा हो जाएगा 2x। देखो ना, 1.1 पे इसका स्लोप हो जाएगा 2.2। तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर ही बाहुबली है, मतलब एक्स स्क्वायर ही ऊपर रहेगा। और ये 2x-1 इस तरह से नीचे रहेगा, ये 2x-1 इस तरह से नीचे रहेगा। पर ये सवाल थोड़ा अच्छा हो गया। अच्छा कैसे हो गया? क्योंकि अब देखो मैं बताता हूँ अच्छा कैसे हो गया। पहले अपन मिन मिन की बात करते हैं, वन के आगे मिन चलेगा ना, तो मिन में क्या क्या हो जाएगा यार? ये आ जाएगा मिन में, एक सेकेंड, ये आ गया। सॉरी यार, ये तो मैंने मैक्स कर दिया यार। ये आ गया मिन, नीचे है ना यार ये। वन के देखो आगे इन दोनों में से मिन की चलेगी, इन दोनों में से मिन की चलेगी, और वन के पीछे इन दोनों में से मैक्स की चलेगी। ये देखो ये वन है, वन के पीछे मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर में से मैक्स की चलेगी। ये ठक, चोंच, ठक, फिर चोंच, ठक, और फिर चोंच, ऐसा। तो कितने पॉइंट्स आ गए बच्चों? देखो बताता हूँ। एक्स स्क्वायर का चल रहा था पहले, फिर चोंच आ गई थी, मॉड एक्स हो गया था, फिर से चोंच आ गई थी, ये हो गया था, और फिर ये हो गया था। क्योंकि इसका स्लोप तो, ये तो मॉड एक्स है, इसका स्लोप तो 1 होता है। पर ये था 2x, एक सेकंड, मिन चल रहा था ना, हाँ। तो ये मिन तो ये है ना बच्चों, 2x-1, 2x-1, और ये है एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से मिन कौन है? 2x-1 है, तो मिन की चली 1 के आगे, और एक और चोंच आ गई। क्यों चोंच आ गई? क्योंकि ये स्लोप है 1, ये स्लोप है 2। देखो ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप 2 है, तो चोंच तो आनी है। तो हाउ मेनी चोंच आर देयर? एक, दो, तीन। तो 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या यार?
उसके बाद एक आखिरी सवाल रखते हैं आज का, उसकी बात की बातें अगले लेक्चर में रखेंगे। ये भी अच्छा सवाल है आज के, और सवाल सारे ठीक ठीक ही हैं यार, कोई बुरा नहीं था। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स बराबर एक्स की पावर m साइन 1/x, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 0, एक्स बराबर 0, एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं, एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिखना, find m such that fx is continuous but not a differentiable function. Find m such that fx is continuous but non-differentiable, या but not a differentiable function। ट्राई करेंगे इसको। स्टार्ट लेता हूं मैं, पॉज करके ट्राई करेंगे आप लोग यार। ठीक है यार, समझ लेते हैं इसको भी। तो देखो, फंक्शन कंटिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सबसे पहले तो देखो यार, ये फंक्शन की तो और ये कंटिन्यूटी की दिक्कत कहाँ होगी, जीरो पे ही होगी, क्योंकि जीरो ऊपर वाले, मतलब जीरो पे ऊपर वाले में डोमेन में नहीं था, और जीरो पे इस फंक्शन को अलग से डिफाइन किया था मैंने। तो बाकी तो यार आप खुद नॉट जीरो पे तो कहीं भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है यार, फर्स्ट क्लास फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है। एक जीरो ही मुझे धोखा दे रहा है, तो जीरो पे अपने को पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है, जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो। एफ ऑफ जीरो प्लस देखते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस एच डालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, एच का पावर यम साइन 1/h। ये कम से कम पांचवी बार सवाल आ रहा होगा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के, 5 लेक्चर या 6 लेक्चर में। ये चीज हो जाएगी इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी कहां से कहां तक, -1 से 1। और इसको मेरे को कितना बनाना है, इसको मेरे को बनाना है जीरो। क्यों बनाना है जीरो, क्योंकि जीरो पे वैल्यू है जीरो, तो जीरो प्लस पे भी जीरो होना पड़ेगा, तभी ना फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो इसको जीरो बनाने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, और इसको जीरो होने के लिए देखो एच तो ऑलमोस्ट जीरो ही है, तो ये एम को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एम जीरो से छोटा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एच जो है नेगेटिव होने के बाद 1/h टाइप का इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, एम ग्रेटर देन जीरो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आई है कि एम जीरो से बड़ा होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्ट जीरो भी नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट जीरो हो गया तो ऑलमोस्ट जीरो, मतलब जो कि एच है का पावर एग्जैक्ट जीरो एग्जैक्ट वन हो जाएगा, और एग्जैक्ट वन इंटू -1 से 1 की क्वांटिटी मेरे को कुछ नहीं पता, किसी भी मोड पे जा सकती है। समझ में आता है क्या। तो एम जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए आ गया। और वो जीरो माइनस निकालने की जरूरत लग नहीं रही है, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। पर अब अपन बात करते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं क्या करता हूं यार, देखो आर एच डी निकालता हूँ। आर एच डी निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, आर एच डी मेरे को अभी पता है, जीरो पे आर एच निकालूंगा तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ठीक है क्या। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच कितना हो जाएगा यार, एफ ऑफ जीरो प्लस एच हो जाएगा एच का पावर एम साइन 1/h
माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, माइनस जीरो अपॉन एच। बच्चों ये फाइनाइट नहीं आना चाहिए। ये फाइनाइट क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर ये फाइनाइट आ गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो मुझे तो यार इसको इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड टाइप का लाना है। लाएंगे लाएंगे सब लाएंगे। तो h का पावर, ये h से h का कट जाएगा तो m माइनस वन साइन वन बाय h। खत्म सवाल। अब देखो कैसे खत्म सवाल। h टेंडिंग टू जीरो पे ये तो आज भी इंफिनिटी और इसके तो आज भी अते पते नहीं है। बेचारा माइनस वन से वन में डोल रहा है, माइनस वन से वन में डोल रहा है। पर अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बड़ी गड़बड़ क्यों हो जाएगी? क्योंकि जीरो इंटू माइनस वन से वन की जो भी क्वांटिटी है वो तो जीरो हो जाएगी, और फिर आर एच डी फाइनाइट आ जाएगा। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर तो एलएचडी भी वही जीरो ही आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको जीरो नहीं होना मांगता है, इसको जीरो नहीं होना मांगता है। तो इस चीज को नेगेटिव होना पड़ेगा बच्चों। नेगेटिव कैसे? नेगेटिव या जीरो भी चलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, m माइनस वन जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। थोड़ा समझो समझो समझो। अगर ये जीरो से बड़ा हो गया, m माइनस वन जीरो से बड़ा हो गया, तो ऑलमोस्ट जीरो की पावर जीरो से बड़ी तो जीरो ही हो जाएगी, जो पिछले साल में मैंने किया था। इस बार पहले वाले साल में मेरे को कंटिन्यूअस बनाना था, कंटिन्यूअस बनाना था तो मैंने इसको पॉजिटिव किया। मतलब इसको मेरे को जीरो लाना था तो मैंने m को पॉजिटिव किया। इस बार इसको मेरे को जीरो नहीं लाना है। इसको जीरो क्यों नहीं लाना है? क्योंकि अगर ये चीज जीरो हो गई, ये चीज जीरो हो गई तो आर एच डी फाइनाइट आ जाएगा। तो यार ये जीरो से छोटा होना चाहिए, या ये जीरो के बराबर भी चलेगा। एग्जैक्ट जीरो भी क्यों चलेगा? क्योंकि अगर m माइनस वन एग्जैक्ट जीरो हो गया तो ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो मतलब 0.00001 की पावर एग्जैक्ट जीरो तो वन ही होती है। और अगर ये वन भी हो जाए ना जीरो की जगह, अगर ये वन भी हो जाए ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वन इंटू कोई ऊट पटांग मसाला इज नॉट ए फाइनाइट मसाला। तो वो नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे को ये लेस देन और इक्वल टू जीरो चाहिए। तो यहाँ से m लेस देन और इक्वल टू वन चाहिए। अगर m लेस देन और इक्वल टू वन चाहिए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या क्या, एक तो m जीरो से बड़ा होना चाहिए और एक लेस देन इक्वल टू वन चाहिए। तो यहाँ से m की रेंज क्या आ गई? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, नरम जीरो से कड़क वन। नरम जीरो से कड़क वन इंपॉर्टेंट है यार ये। समझ में आता है क्या? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। लेक्चर में कितना हो गया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ थोड़ा रिवीजन। अपन ने डिफरेंशियबिलिटी के बारे में देखा, फिर अपन ने सीकेंट और अप्रोच करती वो देखा, फिर अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें अपन ने एल एच डी आर एच डी निकाल लिया था, और फाइनाइट है तो डिफरेंशियबल है वरना नहीं है वो सब देखा था। तो ये चार एग्जांपल से अपन ने काफी कुछ समझा था। उसके बाद फिर मैंने नोट लिखवाया था कि ये वर्टिकल टेंजेंट वाला जो कि आगे पढ़ाऊंगा, ये वर्टिकल टेंजेंट वाला जो नोट है तो ये इम्पोर्टेंट है नोट। उसके बाद मैंने डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में, ये आपको समझ में आ गया होगा, लिमिट का नेक्स्ट वर्जन कंटिन्यूटी का नेक्स्ट वर्जन डिफरेंशियबिलिटी द एंड गेम। समझ में आ रहा है क्या? और फिर ये सब कुछ हो गया था। फिर मैंने ये कुछ पॉइंट्स बताए थे कि क्या इम्प्लाई किसको कर रहा है। फिर ये तो पता था इंटरवल में कैसे चेक करते हैं इसकी चीजें। अभी इसके एग्जांपल अपन ने नहीं देखे, इसके एग्जांपल आगे चल के देखेंगे, ठीक है ना? ये होमवर्क में आपको मिल जाएंगे थर्ड इस पॉइंट पे एग्जांपल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हाँ मतलब यही सब कुछ। और फिर अपन ने देखा था पी और क्यू अगर फाइनाइट है तो ऐसा ऐसा है, और डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है। अगर फाइनाइट है इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है। और अगर एक एटलीस्ट एक इन्फिनिटी या डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है तो फिर अपन डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं है और कंटिन्यूटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। फिर एक मैक्स वाला एग्जांपल किया था। फिर एक अपन ने ये वाला एग्जांपल किया था वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म वाला। और फिर एक और मैक्स वाला एग्जांपल किया था। फिर एक ये एम वाला एग्जांपल किया था। तो आज के लिए तो इतना बहुत हो जाएगा। और रही बात होमवर्क की, तो मैं एक बार मॉड्यूल निकाल लेता हूँ यार तुम लोग की डिफरेंशियबिलिटी की। तो होमवर्क में क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज वन ए जो है, एक्सरसाइज, एक सेकंड पहले आप अगर इन चैप्टर भी कर सकते हो तो मैं दे देता हूँ, बस थोड़ा सा वेट करना। इन चैप्टर एक्सरसाइज,
हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। एक सेकंड, कहाँ है ICE2? नहीं यार, IC2 में फंक्शनल इक्वेशन के कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिलहाल IC2 को लेंगे हल्के में। और 1A, 1A तो आप एक काम करो ना। हाँ यार, 1A के क्वेश्चन नंबर 30 से लेके क्वेश्चन नंबर 51, और फिर आता है 1B। तो 1B के कितने कर लेंगे? 1B 17, नहीं 17 तक नहीं, 27 तक। पहले भी कर रखा होगा, पर अभी मैं 1 से 27 दे रहा हूँ। 1 से 27 तो इतना रहेगा होमवर्क, और मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा ये। बाकी नेक्स्ट क्लास भी इम्पोर्टेंट ही रहेगी, उसमें अपन थ्योरम्स देखेंगे, फंक्शनल रूल देखेंगे, और और दो फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह ये सब देखेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट वाली। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। बाय बाय। पढ़ाई कर लो थोड़ी बहुत, और होमवर्क वगैरह टाइम पे करते रहो। थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हो तो कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर अपना शेड्यूल सही रखो यार, और शेड्यूल किसी का भी कुछ भी गड़बड़ वगैरह चल रहा हो तो बात करो मेरे से कि सर आप इस तरह से बता दो क्या क्या मेरे को किस किस तरह से पढ़ना चाहिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं यार। गुड नाइट, बाय बाय।